तो आप सबको नमस्कार दोस्तों। इस इकोनॉमिक सेक्शन आज क्लास 3 में आप सब लोगों का स्वागत है। जो भी अगले वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे वो वीडियो देख लें। सीक्वेंस बाय चैप्टर आपको हम वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग पहले वाला वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए और भी मज़ा आएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये हम बताते हैं ये किस किस एग्ज़ाम में, जीके हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और जीके में ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स ये सब आता ही आता है। मात्र आपसे बस आप 20-20 मिनट ज़्यादा नहीं दीजिए। 20-20 मिनट का मेरा क्लास चलता है, मैं इतने ही चलाता हूँ। आप लोग देखिए और चैप्टर बाय चैप्टर मैं आपको इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं प्रयास करूँगा कि दूँगा और देने का कोशिश ज़रूर करूँगा। मेरे तरफ से 100% ये वादा है कि आपको चैप्टर बाय चैप्टर हम यहाँ पे मेन पॉइंट आपको ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करें। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने आ गया है आपका क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का पहला आकलन किसने किया था? तो बताइए, भारत में राष्ट्रीय आय का पहला आकलन किसने किया था? तो चलिए आप लोग बताइए। यहाँ पे ऑप्शन ए में है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी में है CR दत्त, ऑप्शन सी में है डॉक्टर BKRB राव, ऑप्शन डी में है नेशनल इनकम कमेटी। चलिए दोस्तों, अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो ज़रूर हमें आंसर दें, कमेंट में ज़रूर बताएं। हमें भी मनोबल बना रहेगा, आप लोगों को भी अगर सही होगा तो आप लोगों को भी सही लगेगा। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो गया, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ये दादा भाई नौरोजी थे जिन्होंने भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन या नाम दिया। इन्होंने ही भारत में लाए थे। तो चलिए दोस्तों, अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर दूसरा के आप लोग उत्तर बताइए। चलिए, दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का आकलन अपनी पद्धति किस पुस्तक में लिखी थी? तो बताइए दोस्तों, दादा भाई के जी की नौरोजी कौन पुस्तक थी? आपके पास ऑप्शन नंबर है इंडियन नेशनल इनकम बुक, या पॉवर्टी एंड यून ब्रिटिश रूल इंडिया बुक, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, वेल्थ ऑफ नेशन। तो बताइए इनका कौन सा बुक था? अगर बुक जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर इसका उत्तर दीजिए। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने ये किताब लिखे थे पॉवर्टी एंड अर्बन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनके ही किताब है। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए, यहाँ पे आ गया आपका भारतीय राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक आकलन किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन ए में दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी में CR दत्त, ऑप्शन सी में BKRB राव, ऑप्शन डी में साइमन कमीशन। तो बताइए दोस्तों, आपका इसका सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक आकलन किसने किया था? ये आ सकता है क्वेश्चन, आप लोग इसे इम्पोर्टेंट माने। तो चलिए गाइस, ये हर चीज़ में पूछा जा चुका है। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों, अब आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग अब बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग आगे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए, इस क्वेश्चन का उत्तर बताइए आप लोग। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय आय का पहला आधिकारिक आकलन किस संस्था ने की थी? तो बताइए दोस्तों, स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय आय का पहला आधिकारिक आकलन किस संस्था ने की थी? तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी में सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गन्स यानी CSO, ऑप्शन बी में प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन डी में है वित्त मंत्री। चलिए दोस्तों, इसका उत्तर आप लोग बताइए। जानते हैं तो इसका उत्तर दीजिए और कमेंट में ज़रूर, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि उन बच्चों को भी ना छूटे जिनका एग्ज़ाम है।
तो चलिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, CSO बोले तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। बोलने में थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्त आप लोगों से। तो चलिए हम आते हैं दूसरा क्वेश्चन के बाद। चलिए यहाँ पे हम लोग आ गए। CSO का विलय 2019 में किससे कर दिया, यानी CSO का विलय उसमें किससे कर दिया 2019 में। माने ये जो था ना, ये CSO था जो किसी के अंदर में विलय हो गया या मिल गया, 2019 में मिल गया। चलिए तो ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन में मिल गया। तो नीति आयोग में, ऑप्शन ए में नीति आयोग है, ऑप्शन बी में NSO है, ऑप्शन सी में वित्त आयोग है, ऑप्शन डी में नीति मंत्रालय है। तो आप बताइए आपका ऑप्शन नंबर जानते हैं तो बताइए। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर NSO। तो चलिए NSO का आपको फुल फॉर्म बताना है आप लोगों को कमेंट में क्या होता है। गूगल से खोजिए, चाहे जो आप जहाँ से खोजिए, बाकी इसका उत्तर कमेंट में हमें चाहिए। तो चलिए इसका आगे हम लोग पढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना वर्तमान में कौन करता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना वर्तमान में कौन करता है। तो चलिए दोस्तों आप लोग बताइए भारत में राष्ट्रीय आय का गणना कौन करता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए है RBI, या ऑप्शन नंबर बी में है NSO, ऑप्शन नंबर सी में है वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर डी में है नीति आयोग। चलिए आपका कौन सा उत्तर होगा आप बताइए, उत्तर दीजिए कमेंट में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, NSO संभालता है, भारतीय राष्ट्रीय आय का गणना करता है। चलिए अब हम आगे की ओर 7वां क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन आपके सामने हाजिर हो गया। चलिए 7वां क्वेश्चन का उत्तर आप लोग बताइए। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े किस आधार वर्ष पर आधारित किया गया था। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े किस आधार वर्ष पर आधारित किया गया था। तो आपका ऑप्शन है 2004 से 5, ऑप्शन है 2011 से 12, ऑप्शन नंबर सी में है आपका 2017 से 18, ऑप्शन नंबर डी में है 2020 से 21। चलिए उत्तर जानते हैं, तो इसका आप लोग उत्तर कमेंट में बताइए। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 11 से 12 ये राष्ट्रीय भारत के राष्ट्रीय आय के आंकड़े इसी आधार पे वर्ष पर जारी किया जाता था। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं अब प्रश्न नंबर 8वां पर। तो चलिए राष्ट्रीय आय मापने के लिए किन पद्धति को भारत सबसे उपयुक्त मानता है, यानी भारत में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए किस पद्धति से भारत सबसे उपयोगी मानता है। तो आपका ऑप्शन ए में है उत्पादन विधि, ऑप्शन बी में है व्यय पद्धति, ऑप्शन सी में है आय पद्धति, ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी। तो बताइए दोस्तों आपका राइट आंसर कौन होगा। तो चलिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये तीनों से भारत आय को मापा जाता है। तो ये तीनों से मापा जाता है, भारत के राष्ट्रीय आय ये तीनों से मापा जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 9वां क्वेश्चन का आप लोग उत्तर दीजिए। राष्ट्रीय आय की गणना किस मुद्रा में जारी किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना किस मुद्रा में जारी किया जाता है, वो भी भारत में। तो भारत में किस रूप में जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है डॉलर में, ऑप्शन नंबर बी रुपये में, ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मानक में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप लोगों का उत्तर चाहिए कमेंट में, उत्तर बताइए। भारत में किस रुपये में जारी होता है पैसा, आप लोग बताइए पहले। तो चलिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अरे हम लोग भारत के हैं तो हम लोग रुपये में न इसे हम मापेंगे। तो चलिए भाई हो गया आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर। आप लोग ये बताइए डॉलर किस देश का है, डॉलर किस देश का रुपया है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए आ गया आपका सामने 10वां नंबर क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आप लोग इसका उत्तर बताइए। चलिए यहाँ पे आप लोग इसका उत्तर बताइए पहले। चलिए यहाँ पे जीडीपी का पूर्ण रूप यानी पूछ रहा है कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जीडीपी का आपको बताइए। ऑप्शन नंबर ए में है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर बी में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस, ऑप्शन नंबर सी में है गवर्नमेंट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर डी में है जनरल डोमेस्टिक प्राइस। तो चलिए गाइस आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। देखिए गाइस यहाँ पे डोमेस्टिक लिख दिया है, यहाँ पे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस लिख दिया है। यहाँ पे देखिए ये वाला रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। जो ई दिल है यहाँ पे टी देता तो ग्रॉस डोमेस्टिक हो जाता। अब इसमें गवर्नमेंट दे दिया, ग्रॉस के जगह पे गवर्नमेंट दे दिया, तो इसके वजह से ये गलती हो गया, इसके वजह से ये गलती हो गया। और प्राइज जनरल तो होता ही नहीं है, ये ग्रॉस होता है। ये ग्रॉस सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये तीनों सही है। तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो अब पूछ रहा है कि जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है। अब यहाँ पे आप लोग बताइए जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जनरल नेशनल प्रोडक्ट, गवर्नमेंट नेट प्रोडक्ट, डी में है ग्रॉस नेट प्राइस। तो चलिए दोस्तों आप लोग बताइए, आपके पास कमेंट का जवाब हमें दीजिए, उत्तर इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। तो चलिए गाइस आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखिए जी से ग्रॉस जिसमें जनरल लिखा हुआ है तो नहीं होगा, फिर भी ये गवर्नमेंट लिखा हुआ है, ये मिला, उसके बाद ये नेशनल है तो ये नेट लिख दिया, इसी की वजह से ये कट गया। तो ये आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। कभी भी ऐसा एग्जाम में पूछ दिया जाता है तो आप लोग याद कर लीजिएगा, याद से रख ले रहिएगा। अगर पीडीएफ चाहिए इसका तो आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जो आपको सीधे वेबसाइट पर जाएगा और उसी वेबसाइट पर सारा पीडीएफ अपलोड हो रहता है, आप लोग ज़रूर देखिए। तो चलिए अब आते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग चल दिए हैं। राष्ट्रीय आय शब्द किस देश से लिया गया था। चलिए दोस्तों आप लोग के एक नया दमदार क्वेश्चन आ गया। राष्ट्रीय आय का नाम किस देश से लिया गया था। तो बताइए, आप लोग जान रहे हैं तो बताइए आप लोग। तो आपका ऑप्शन में ब्रिटेन से ले लिए हैं, ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर बी में नहीं, ऑप्शन नंबर ए में अमेरिका से, ऑप्शन नंबर बी में ब्रिटेन से लिए हैं, ऑप्शन नंबर सी में फ्रांस से लिए हैं, या ऑप्शन नंबर डी से भारत से लिए। तो भारत में खुद है ये हैं, तो भारत किस से लेगा, तो भारत नहीं होगा, कट गया। तो चलिए इसका ले देकर राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ये ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रीय आय ब्रिटेन का ही हिस्सा है। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। फिर से कहते हैं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, ताकि हमारा वीडियो तुम्हारे फीड में जाता रहे, आप लोग देखते रहें। तो चलिए दोस्तों आपके पास क्वेश्चन आ गया। भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के अवधि में मापा जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जीडीपी के अवधि में मापते हैं हम क्या चीज़। तो सकल घरेलू उत्पाद के बारे में आप तो सुने ही होंगे। इसका एक अवधि होता है, टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है, वो टाइम को हमको बताना है यहाँ पे। तो एक वित्तीय वर्ष में कितना टाइम होता है, तो आप लोग बताइए। 1 अप्रैल से मार्च तक होता है। तो चलिए गाइस आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम 14वां की ओर बढ़ेंगे। चलिए आगे आगे आपके पास 14वां क्वेश्चन आ गया। तो बोलिए, यहाँ पे भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र में है। अभी के डेट में भारत में राष्ट्रीय आय है, ये सबसे ज़्यादा योगदान किस क्षेत्र से भारत को मिल रहा है। तो आपको पता होगा कृषि क्षेत्र,
ऑप्शन नंबर ए में है कृषि क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर बी में है सेवा क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर सी में है उद्योग क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर डी में है खनन क्षेत्र से। बताइए, अगर इसका उत्तर जानते हैं तो आप लोग बताइए। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ये सेवा क्षेत्र से ज़्यादा राष्ट्रीय आय मिल रहा है भारत के राष्ट्रीय आय में। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो आप बताइए, इसका 15वां क्वेश्चन का उत्तर बताइए। ग्रीन जीडी संबंध किससे है? ग्रीन जीडी यानी ग्रीन डेवलपमेंट किससे संबंधित है? बताइए, इसका फुल फॉर्म होगा ग्रीन डेवलपमेंट किससे संबंधित है? तो बताइए, आपका ऑप्शन ए में पर्यावरण लागत जोड़कर जीडीपी, केवल ऑप्शन बी में केवल कृषि जीडीपी, ऑप्शन सी में केवल हरित ऊर्जा जीडीपी, ऑप्शन डी में ग्रामीण जीडीपी। तो बताइए, आपका उत्तर कौन सा होगा? अपना उत्तर बताइए, हमको कमेंट में बताइए ज़रूर, तभी हमको पता चलेगा आप कितने पानी में हैं। कमेंट में इसका उत्तर बताइए। चलिए, आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ये पर्यावरण से लागत को जोड़कर संबंध रखता है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त करने के लिए घटाया जाता है। हमारे घर में उत्पाद है, मैं कोई प्रोडक्ट को उत्पाद कर रहा हूँ, जैसे खेती कर रहा हूँ, तो इसमें प्रत्यक्ष कर हटाएंगे, अप्रत्यक्ष कर। ऑप्शन नंबर ए में अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन नंबर बी में मूलह्रास को, ऑप्शन नंबर सी में निर्यात को, ऑप्शन नंबर डी में आयात को। तो आप बताइए, आप लोग अगर खेती रोपिएगा, धान करते हैं खेती, तो आप लोग बताइए उसमें से अगर आप 1 बीघा खेती करते हैं तो आपने उसको रोपा डोबा और उसके बाद बाज़ार में बेचें, और उस बाज़ार में बेचने के बाद जो भी आपका लागत लगा उसको घटा दिए, तो आपका शुद्ध निकस गया, शुद्ध लागत आपको मिल गया, यही है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। वास्तविक राष्ट्रीय आय किससे प्राप्त है? वास्तविक राष्ट्रीय आय किससे प्राप्त है? तो आपका ऑप्शन ए में है मौद्रिक या मुद्रास्फीति, ऑप्शन बी में है केवल कृषि आय पर, ऑप्शन सी में केवल उद्योग पर, ऑप्शन डी में है केवल सेवा क्षेत्र पर। तो बताइए, आपका ऑप्शन कमेंट में अगर उत्तर जानते हैं तो इसका कमेंट में उत्तर दीजिए, संकोच मत करिए। तो चलिए गाइस, आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर मुद्रास्फीति पर। वास्तविक राष्ट्रीय आय किससे प्राप्त होता है? मुद्रास्फीति पर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और के पास। चलिए आगे यहाँ पे आपका 18 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पे आप लोग बताइए, यहाँ पे भारत में राष्ट्रीय आय का पहला आधिकारिक अनुमान किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? चलिए बताइए, भारत में राष्ट्रीय आय का आधिकारिक अनुमान किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? लगाया गया था कि हमें भारत में राष्ट्रीय आय को लागू करना है, तो कब लागू हुआ था आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर ए में 1947 में, ऑप्शन नंबर बी में 1950 से 51 तक, ऑप्शन नंबर सी में 1955 से, ऑप्शन नंबर डी में 1960 तक। तो बताइए दोस्तों, आप लोग कमेंट में आप लोगों को इसका उत्तर देना है आप लोगों को। तो चलिए, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 1950 से 51 के बीच में राष्ट्रीय आय को लाया गया था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे आ गया आपका 19वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। चलिए दोस्तों, अब आ गया यहाँ पे, हटा दिए इसको। चलिए, पर कैपिटल इनकम किससे प्राप्त होता है? चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए। ये ऑप्शन नंबर ए में राष्ट्रीय आय प्लस जनसंख्या से, या ऑप्शन नंबर बी में जीडीपी में भागा देके करदाता से, या ऑप्शन नंबर सी में एनएनपी नेशनल नेट प्रोडक्ट से प्लस जनसंख्या से, ऑप्शन नंबर डी ए और सी से।
तो दोस्तों बताइए इसका कौन होगा। तो दोस्तों इसका हमको पर कैपिटल इनकम निकालना है प्रति व्यक्ति पर। तो जीडीपी में करदाता को, जीडीपी से करदाता को हम भाग दे देंगे तो हमारा निकल जाएगा। चलिए दोस्तों आओ 20वां नंबर का क्वेश्चन का उत्तर आप लोग ही दे दीजिएगा, मेरा तो यही का रूल है। तो चलिए यहाँ पे आ गया, भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसको आप लोग बताइए, इसको आप लोग बताइए, उत्तर आप लोगों को देना है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद आप लोग इतना सपोर्ट करने के लिए।